कहते हैं राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। पाकिस्तान और तुर्की का वही हाल है, लेकिन अब उनके हथियारों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया लड़ाई के माहौल में है, तुर्की और पाकिस्तान अपने हथियारों का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। ऐसा लगता है जैसे कि चीन के सीधा होने से पहले उसके चेले चपाटी सीधे हो जाएंगे। दुनिया का सीन बड़ा ही तेजी से बदल रहा है। अब तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, जिसकी वजह से दोनों ही बौखला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना को अमेरिका ने दिया खास हथियार। पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा प्रहार कि भूखे नंगे पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अपने 2-3 चेले चपाटी बनाए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान और दूसरा तुर्की भी है। वैसे चीन की ही तरह तुर्की के अर्दोगन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। अर्दोगन पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के इमरान खान सरकार को हर जायज नाजायज चीज पर समर्थन देने के लिए उतारू रहते हैं। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के इस गठबंधन पर ग्रहण लगा दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने ले लिया बड़ा फैसला। वैसे तुर्की से अमेरिका की खुंदस तो अपनी जगह बिल्कुल ही वाजिब है। तुर्की न घाट का रहा न घर का रहा और धोबी के कुत्ते जैसा हाल हो गया है। नाटो देश होते हुए भी तुर्की ने बड़ा धोखा दिया अमेरिका को। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अर्दोगन ने अमेरिका का साथ छोड़कर नाटो देशों के विरोधियों का साथ पकड़ना शुरू कर दिया और इस क्रम में वह नाटो देशों के खिलाफ भी काम करने लगा, जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की को F-35 की अपनी परियोजना से निकाल बाहर फेंका और उसके बाद प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। वही S-400 जिसे खरीदने के लिए तुर्की ने अमेरिका से पंगे लेकर रूस का दामन थामा था, वह S-400 भी सही नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी वजह से तुर्की और पाकिस्तान के पास न तो टैंक होंगे और न ही हेलीकॉप्टर्स होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के टैंक और हेलीकॉप्टर्स के हर प्रोजेक्ट को बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान और चाइना तो पहले से भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत थे और अब तुर्की भी उन मुसीबतों में से एक बन रहा है। पाकिस्तान तुर्की के एक प्रोजेक्ट पर निगाहें लगाए बैठा था और पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट से जुड़कर भारत के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश करना चाहता था। आल्टे नामक एक बैटल टैंक और साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट T-192 अटैक हेलीकॉप्टर, इन दोनों प्रोजेक्टों को बुरी तरीके से अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। दरअसल बात यह है कि तुर्की ने साउथ कोरिया से अपने लिए आल्टे टैंक की डिजाइन और टेक्नोलॉजी खरीदी थी और इसका बड़े पैमाने पर निर्माण करवा रहा था। अपने इस टैंक में जर्मन कंपनी से इंजनों का इस्तेमाल करने वाला था और जर्मनी नाटो का एक मेंबर है, जिसकी वजह से अमेरिका के कहने पर जर्मनी ने इंजन के सप्लाई को रोक दिया और अब यह हाल हो गई है कि इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से रुक गया है। तब तक रुक गया है जब तक तुर्की अमेरिका को मना नहीं पाता है। ये तो रही टैंक की बात। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के हेलीकॉप्टर्स पर भी निशाना बना लिया है अमेरिका ने और स्थिति ऐसी है कि तुर्की अपने टैंकों के लिए रूस से इंजन भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जो टैंक की बॉडी और अलग पार्ट्स हैं वो साउथ कोरिया के हैं। ऐसे में साउथ कोरिया अपने पार्ट में मदद करने से सीधे सीधे मना कर सकता है। वैसे अमेरिका से काफ़ी मान मनव्वल कर रहा है तुर्की, लेकिन अभी तक उसे सिर्फ निगेटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं अमेरिका की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ T-190 अटैक हेलीकॉप्टर तुर्की का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस पर भी अमेरिका का वार हो गया है। T-190 हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए तुर्की ने अपने ही देश में कंपोनेंट्स का जुगाड़ करा था,
लेकिन इसके इंजन के लिए फिर उसने एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी करी थी। और जाहिर सी बात है, अमेरिकी कंपनी के साथ अगर साझेदारी करी थी तो अमेरिका का ही चलेगा। ऐसे में उस कंपनी ने भी इंजन देने से मना कर दिया है। ऐसे में तुर्की के दोनों प्रोजेक्ट धराशायी हो रहे हैं। लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदना चाहता था। यहाँ तक कि तुर्की के द्वारा बनाए जाने वाले इन टैंक्स को भी खरीदना चाहता था। इस वक्त पाकिस्तान का हुक्का पानी लगभग बंद है। अमेरिका ने अपने हथियारों को उसे बेचने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ रूस ने तो पहले ही कह दिया है कि वह भारत के साथ हुए एग्रीमेंट पर चलेगा और पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हथियार मिल नहीं पा रहे हैं। अब बचा एक दोस्त उसका चीन। चीन के हथियारों पर खुद पाकिस्तान को भी भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि चीन से वह हथियारों को खरीद रहा है ताकि चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी रहे और उनकी दोस्ती सलामत रहे। वैसे भली भांति पाकिस्तान जानता है कि आने वाली लड़ाई में चीन के कोई भी हथियार काम नहीं आने वाले हैं। कहीं न कहीं अब वैश्विक मंच पर भारत को भी अर्मेनिया के समर्थन में आना पड़ सकता है। वैसे तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो चल रहा है उसका सीधा रिश्ता भारत के साथ नहीं है, लेकिन तुर्की के खिलाफ अर्मेनिया भारत का एक रणनीतिक साझेदार है, जिसकी वजह से अर्मेनिया का साथ देना भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना को मिलेंगी 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलें, जिसे भारतीय डीएसी ने आर्मी के लिए मंजूरी दे दी है। ये आधुनिक असॉल्ट राइफल हैं। वैसे आपको बता दें, इसके पार्ट को और कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाया जाएगा। भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की अपने टैंक और हेलीकॉप्टर्स के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमेरिका को मना पाएगा? क्या वह वापस से विश्वास को जीत पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की खास खबरों को एक वीडियो में एक साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में।